थैंक गॉड नंदिनी तुम आ गई। ये विंटर ना अजीब अजीब से स्टेप सिखा रहा है। आई नोटिस। वो व्हाट डू यू मीन? मतलब जो मैं स्टेप्स करा रहा था वो अच्छे नहीं थे? नहीं मतलब अच्छे है बेटा, अच्छे है, लेकिन वो क्या है, शादी ब्याह वाले नहीं है। वो नाच न जाने समथिंग समथिंग कहावत है ना, वो आप लोगों के लिए बनी है। अपना आंगन टेढ़ा है क्या? समर, नंदिनी तुम भी डांसर हो ना, तो हमें कुछ अच्छे से स्टेप सिखा दो। तो बॉलीवुड फ्री स्टाइल चलेगा? चलेगा। व्हाट? बॉलीवुड? अरे तुम तो क्लासिकल डांसर हो ना, तो फिर डज नॉट मीन कि मुझे बॉलीवुड नहीं आता। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये सॉन्ग चेंज करते हैं। इस सॉन्ग पे कपल डांस नहीं हो सकता। हाँ, पर रक्षाबंधन पे ये कपल डांस क्यों? मामा जी भैलू तोशु की सगाई के लिए डांस कर रहे हैं। आई नो, मैंने रिमेम्बर किया। नंदिनी इज राइट। सगाई है तो कपल डांस ही होना चाहिए ना कि वो बारातियों वाला बेबी को बेस है पसंद है वाला डांस। हाँ, वैसे भी वहाँ पे सारे गेस्ट हाई क्लास और सोफिस्टिकेटेड होंगे। तुम्हारा डांस उनको बहुत पसंद आएगा। करेक्ट। तो सबसे पहले आप लोग सब पेयर्स बनाइए। पैर पे तो है। अरे हाँ, मेरी पैर जीजू के साथ। इनके साथ तो मेरी जोड़ी बनेगी। आज पहली बार मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने शादी क्यों नहीं की। अरे मामा जी डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं आपके साथ डांस करूंगी। यू? ओके, विल डू। तो सब लोग रेडी हैं? लेट्स स्टार्ट। Four, three, two, one. Right, left, right, left. मैं पानी पीकर आती हूँ। बहू अब तक क्यों नहीं है? मनसुख झवेरी को फोन करती हूँ। हेलो, क्या? एक मिनट, रुको। हाँ, क्या बोला? नहीं, ये ऐसे ही लेकर जाती हूँ। God, Mrs. Shah, oh my God, I can't believe it. मैं तो यहाँ सगाई का हॉल देखने आई थी, तो सोचा आपको भी साथ में लेके चलूं, और यहाँ आके देखा कि I am so happy and surprised, Mrs. Shah, कि आपने मेरी बात मान ली और मेरी बेटी के लिए हमारे फैमिली ज्वेलर से ही अंगूठी ले ली। वाओ!
पारितोष से बात हुई तो उसने बताया कि आप लोग इतनी महंगी रिंग लेने के लिए तैयार नहीं हैं। बट आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया मिसेस शाह। आई एम सो हैप्पी कि आपने मेरी बात मानी। अब समझ में आया कि अंजल क्यों कहती रहती है कि अनुपमा आंटी इज द बेस्ट, अनुपमा आंटी इज द बेस्ट। आप दुनिया की बेस्ट मदर इन लॉ है मिसेस शाह, जिसने सिर्फ अपनी होने वाली बहू की खुशी देखी और किसी की नहीं। आई एम सॉरी, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं खोल के देखती हूँ, प्लीज डोंट माइंड। हाँ, वाह, सी दिस, isn't it gorgeous? So pretty. बाकी बेटा, राखी आंटी को कम्युनिटी हॉल ले जाओ और वहां के मैनेजर से मिलवा दो। ओके। अब उसकी जरूरत नहीं है मिस्टर शाह। I mean, पाखी को साथ में आने की जरूरत नहीं है। मैं खुद चली जाऊंगी। Why trouble a child? इट्स ओके आंटी, मैं साथ चलती हूँ। It's okay. मैंने सबको रिंग दिखा दी मिसेस शाह, अब आप संभालिए। कम बेटा। बाय। मुझे भी काम है थोड़ा, मैं निकलती हूँ। बेचारी अनुपमा आंटी कितनी टेंस लग रही है। आई होप सब कुछ ठीक हो। मीनू बेटा, जाओ अंदर रूम में जाकर खेलो। ओके। सॉरी मिसेस शाह, पर इंसान को इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि सबकी नजरों में बुरा बन जाए। जब सब फाइनल हो चुका था तो तुम ये रिंग लेने क्यों गए? जी वो, और इतने पैसे तुम्हारे पास कहां से आए? मेरे कार्ड से तो पेमेंट गया नहीं है, तो फिर तुमने ये रिंग कैसे खरीदी? किसी से उधार लिया? नहीं। कर्जा उठाया? नहीं। मैं बताती हूँ इसने ये रिंग कैसे ली। कैसे? अपने गहने बेचकर। What? मनसुख जवेरी का फोन आया था, इसने वहां जाके अपने गहने बेचे। Is that true, अनुपमा? क्या ये सही है? और भेज इसे अकेले अंगूठी खरीदने। मैंने कहा था ना कि ये अपनी मनमानी करेगी, और इसने यही किया। ना इसने अपनी सास की सुनी, ना अपने पति की सुनी, सिर्फ अपनी समधन की सुनी। उसे खुश करने के लिए तूने हम सबकी नाक काट दी। लीला, पहले बहू की पूरी बात तो सुन लो। अनुपमा बेटा, ये बेटा बेटा कह के ना उसे आपने सर पे चढ़ा रखा है। इसका दिमाग तो तब से गुम गया है जब से ये वो राखी को क्लब से मिल कर आई है। इसे तो अब ऐसा ही लग रहा है कि घर की करता धरता बस यही है। हाँ, बस जो चाहे कर लो। शांत हो जा, शांत हो जा। बस सब मुझे ही शांत रहने को बोलो, इसे कुछ मत कहो। हाँ, आज इसने गहने बेचे, जब वो राखी कहेगी तब वो पूरा घर बेच डालेगी, तभी भी मुझे ही शांत रहने को बोलना। ठीक है, हो गई मैं चुप। खुश? वाह, मेरी पूरी बात तो सुनिए। तुम सुनती हो किसी की बात? ये रिंग नहीं है, ये मिसेस दवे का मेरे मुंह पर मारा हुआ एक थप्पड़ है। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए, हमारे लिए
5 लाख रुपए कोई मामूली रकम नहीं है अनुपमा। और तुमने बिना पूछे 5 लाख रुपए खर्च कर दिए, बिना किसी को बताए अपने गहने बेच दिए। एक रिश्ता तय करके तुम इतनी बड़ी हो गई कि तुमने मुझसे या अपने घर के बड़ों से किसी से पूछना जरूरी नहीं समझा। अब एक बार मेरी बात तो सुन। तुम्हारी खरीदी हुई रिंग देख ली, तुम्हारी समधन की बातें, उसके ताने सुन लिए, और कुछ देखना बाकी रह गया है? मनराज, कम से कम बहू को अपनी सफाई का मौका तो दे। ठीक है, बोलो। स्पीक अप। तोसू दुखी था। तोशु दुखी था इसलिए तुमने 5 लाख रुपए की रिंग खरीदी? ये दोबारा दुखी होगा तो तुम क्या करोगी? अपनी किडनी बेच दोगी? और वो भी अपनी नहीं, मेरी बेचेगी, दोनों की दोनों। मिसेस दवे ने मुझे नीचा दिखाने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया, और तुम इतनी बड़ी इडियट हो कि तुम्हें यह बात पता ही नहीं चली। आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि रिंग शगुन के लिए होती है, नुमाइश के लिए नहीं। वो मिसेस दवे यहां पे रिंग देखने नहीं आई थी, मेरी बेइज्जती देखने आई थी। मुझे उस बात का अफसोस नहीं है क्योंकि वो बाहर वाली है, वो सिर्फ हमें नीचा दिखाने का मौका ढूंढती है। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मुझे, मेरे परिवार को, मेरे मां बाप को नीचा दिखाने वाली कोई और नहीं, मेरी अपनी बीवी निकली। बड़ा नाज था ना तुम्हें अपने मां होने पे, अपनी पत्नी होने पे। अगर ऐसा होता ना तो तुम दूसरों की बातों में आकर आज अपने परिवार की इज्जत इस तरह से नहीं उछालती अनुपमा। मैंने तो। और ये गहने बेचने का ख्याल कैसे आया तुम्हें? किसने दिया तुम्हें ये आइडिया? मिसेस दवे ने? नहीं, उस दिन मैंने बा और डोली बहन को बातें करते हुए सुन लिया था। What? आपने शादी में वो बड़े बड़े झुमके दिए थे ना, उसके बदले में मैंने ये ज्वेलरी सेट लिया है। चलो कोई बात नहीं, गहने के बदले में गहने ही मिले और घर की चीज घर में ही रही। बा, आप डोली बहन से कह रही थी ना कि गहने के बदले गहने लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं आपको बताने वाली थी बा, लेकिन फिर मैंने आप दोनों की बातें सुनी तो मुझे लगा। क्या लगा कि तू अपनी मनमानी करेगी? हाँ, अरे पूरी बात सुनी नहीं और गहने बेचने का निर्णय ले लिया। एक बार भी अपनी सास को पूछना जरूरी नहीं लगा? सॉरी बा, लेकिन मुझे सच में लगा कि गहने के बदले गहने लेने में कोई बुराई नहीं है। और बा, मैंने आपका दिया हुआ एक भी गहना नहीं बेचा, एक भी नहीं। वही गहने बेचे जो मेरे मायके वालों ने मुझे दिए थे। आज तक इस घर में जो भी था वो हमारा था, आज तूने तेरा मेरा कर दिया। नहीं बा, नहीं। अब तू मुझे बताएगी कि तेरा क्या है और मेरा क्या है? मेरा वो मतलब नहीं था बा। लीला, कितना खींचोगी? तेरे मायके के दिए हुए गहने अब तेरे हो गए। अब बात तेरे मेरे पे आ ही गई है तो यही सही। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तेरा क्या है और मेरा क्या है। ये अब क्या कह रही है बा? हाँ, आप बा को समझाइए ना। अरे किस किस को समझाऊं मैं? जिसको समझना चाहिए वो ही नहीं समझती है। तेरे मायके के दिए हुए गहने तो तूने बेच दिया। अब जो गहने मैंने तुझे दिए हैं, जा वो लेकर आ। दीदी, सारे के सारे और अभी के अभी। मम्मी प्लीज बात खबरदार, मैं अपनी बहू से बात कर रही, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मुंह क्या देख रही है? जो गहने मैंने तुझे दिए वो सारे लेकर आ। एक एक बाली, एक एक अंगूठी, एक एक सिक्का, सब के सब लेकर आ। अब मुझे तुझ पर एक पैसे का भरोसा नहीं है। जाने, अपने मायके का दिया हुआ स्त्रीधन तो तूने बेच दिया। ससुराल के दिए हुए गहनों पर तेरा कोई हक नहीं है। मैं जब मर जाऊंगी ना, तब जो चाहे करना।
पर अभी मैंने जो गहने दिए हैं वो ला कर दे। छिपा उसकी आँखों में आंसू तेरे, तेरे लब उसकी मुस्कान है, कहते हैं माँ हम जैसे, सूती साड़ी में भगवान है, धरती जितना दुख सहे माँ, फिर भी कुछ ना क्यों कहे माँ, अनुपमा। ओके बेटा, थैंक यू। बाय बाय आंटी। बाय बेटा। मिसेस पटेल? हाय मिसेस पटेल, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। व्हाट? रियली? आप अगले महीने अपने बेटे के साथ इंडिया आ रही हैं? फैंटास्टिक, आई सी यू देयर। ओके, बाय। मिसेस पटेल अगले महीने अपने बेटे के साथ इंडिया आ रही है? What a perfect timing. 1 month. 1 महीने में तो बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ। मम्मी, सॉरी मम्मी। तू क्यों सो रही है? क्योंकि गलती मेरी है, जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। आपको अपने गहने बेचने पड़े, पापा का इतना गुस्सा सहना पड़ा और बाकी डांट, और अब ये गहने। गहने? हाँ, और दादी भी ना, ओवर रिएक्शन की दुकान है। अरे कोई गहनों के लिए इतना भी पॉसेसिव होता है क्या? क्या फर्क पड़ता है गहने आपके पास हो या उनके पास? अपने मायके का दिया हुआ स्त्रीधन तो तूने बेच दिया, ससुराल के दिए हुए गहनों पर तेरा कोई हक नहीं है। तो किस बात का नहीं है कि बा ने गहने वापस मांगे? तकलीफ तो इस बात की है कि उन्होंने इन गहनों को अपना माना, पर मुझे नहीं। तू छोड़ने, किंजल दे कितनी खुश है, तू भी दुखी मत हो। अब इसमें क्या ढूंढ रही हो? ये लीला ना हिसाब की बहुत पक्की है। अब तक का सारा लेन देन मेरे इसमें लिखा है। शादी में किसने कितना शगुन दिया, किसने कौन सा गिफ्ट दिया, मैंने बहू को कितने गहने दिए, वो भी इसमें लिखा है। देख लीला, बहू को अपना मैं समझना मत समझ, कम से कम बहू को इतना पराया भी मत कर। दीदी देखो, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ, लेकिन तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम तो कुछ नहीं भूलती ना। कम से कम ये गुस्सा तो भूल जाओ। तू चुप कर भाई। और मैं क्यों उसे अपना समझूं? ए मने समझे छे? हाँ? अगर वो मुझे अपना समझती तो मुझे पूछे बिना वो गहने ना बेचती। वो गहने उसका स्त्रीधन था, उस पर उसका हक था। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। असल में एक स्त्री के सारे अधिकार, उसके सारे हक, उसकी सारी जिद, उसके सारे सपने, सब कुछ उसके मायके तक सीमित रह जाती। एक बार शादी हो जाए ना, बाद में सब कुछ खत्म हो जाता। स्त्री के तन और मन पर पति का अधिकार और धन पर ससुराल का। अरे उसके तो आंसू भी अपने खुद के नहीं होते। पति जब दुखी होता है ना, तब वो बहते हैं। अरे ये सब समझती हो, फिर भी इतना नाराज क्यों हो रही हो? अब वो सास बन रही है, अब तो उसकी मर्जी चलने दो। क्यों चलने दूं? मेरे बेटे की शादी में मेरी चलने दी थी। जो बहू मुझे रत्ती भर पसंद नहीं है, वो मेरे माथे थोप दी। अब तक झेल रही हूँ ना। तुम झेल रही हो? अरे झेल तो बेचारी वो रही है। अच्छा, यानी वो बेचारी और मैं अत्याचारी।
उसने गहने बेच दिए तो उसे कुछ मत कहना। मैंने गहने मांगे तो मैं पुराने बरगद के पेड़ की चुड़ैल बन गई। अरे आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।